पति का कोई हमारे तरफ से कोई उनका सहयोग नहीं है, वो कोई हेल्प नहीं करते हैं। हमारे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए भैया के माध्यम से। और भैया मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और समाज का प्यार पाने के लिए अपनी हम समस्या से बात को रखते हैं, ये बदनामी नहीं है। अगर हम कहला कि गलत काम करते हैं, दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, किसी को गाली देते हैं, मारते हैं, पत्नी को, बच्चों को, सास ससुर को, माता पिता को गाली देते हैं, ये बदनामी है। यानी हमने सच दिखाया और सच पब्लिक के बीच में रखा, वो गलत नहीं है। वो गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। आपने जो दिखा रहे हैं, बिल्कुल कहला कि चैनल के थ्रू ये बिल्कुल आप सही काम कर रहे हैं, ये गलत नहीं है। और क्या मजबूर हैं, जो यही सब बताना तो नहीं चाहिए पब्लिक प्लेस में, लेकिन मैं लास्ट में थक गई हूँ, हार गई हूँ, इसीलिए अपने ज़िंदगी से तो आप लोग से मैं शेयर कर रही हूँ ये सब बातें, जो कि बताना नहीं चाहिए। शायद वो भी देखे तो इसके लिए भी वो झगड़ा करे हमसे कि ये सब। मेरा नाम जगदीश प्रसाद है और मैं बलिया का रहने वाला हूँ। और मेरे पास जो है कि बच्चे तो कहला कि प्रेजेंट टाइम में नहीं है, कहे कि मेरे दो बेटे कहला कि ये होकर कहे कि टूट चुके हैं, मर चुके हैं। मैं थोड़ा सा जीवन से जरूर उदास हूँ। मेरे पास 4 बच्चियाँ हैं, 3 बच्चियाँ तो अपने घर पर कायदे से। जी अधूरा ही रहा, क्योंकि वो पापा को भी हमारे उल्टा सीधा बोलते हैं, और घर परिवार में जो भी हमारी बहनें हैं उन पे गंदा गंदा गाली गलौज करना और सबको उल्टा सीधा बोलना। यहाँ तक कि हमारी माँ है, उनको भी मतलब नहीं छोड़ते हैं, बहुत उल्टा जो है आरोप लगाती हैं अपने पति के ऊपर कि वो ऐसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं, लेकिन मैं कभी ये नहीं देखा हूँ कि कोई महिला मतलब कहती है कि नहीं हमारी गलती है। तो हो सकता है कहीं ऐसा तो नहीं ना कि उनसे अगर बात किया जाए तो वो कहेंगे कि नहीं, हाँ ये आप सही से नहीं रहती हैं, इसकी वजह से डांटना और जो भी कुछ है, ऐसा भी नहीं भैया ऐसी इनकी बातों को शेयर कर रहा हूँ। और क्या क्या दिक्कतें होती हैं? भैया दिक्कतें तो बहुत कुछ है, क्योंकि एक पत्नी के लिए तो उसका पति होना बहुत ज़रूरी है, और जब वो उनका साथ ना मिले, सपोर्ट ना मिले, तो बहुत ही दिक्कत है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। अभी मैं जनपद वाराणसी में हूँ और अभी वाराणसी में किसी काम के लिए आया था। एक ब्लॉगर के घर पे ही आया था, उनका चैनल कुछ सेटिंग करने के लिए। तो उनके माध्यम से एक और ब्लॉगर आई थी जिनके कुछ परेशानियां हैं, और परेशानियां का इनका भी एक चैनल था। वो चैनल पर ये 2 साल से मेहनत कर रही थी और ना जानकारी की वजह से किसी से ये हेल्प मांगी और इनका वो चैनल गायब कर दी, ऐसा इनका कहना है। लेकिन अब जैसे भी हुआ, चैनल क्या इनकी गलती से गायब हुआ या फिर जिन्होंने किया ऐसा हुआ, लेकिन चैनल इनके पास है नहीं, कोई चुरा लिया, कहने का मतलब। तो हम इनसे बातचीत करेंगे और बहुत अच्छा इनका वीडियो भी है, लेकिन फिर भी लोग समझते नहीं हैं। ऐसे लोगों जो है, ऐसे लोगों का चुरा लेते हैं, मेहनत करते हैं लोग, उदास निराश हो जाते हैं। लेकिन फिर इन्होंने नया चैनल बनाया और फिर से शुरू की हैं, और आप लोग का आशीर्वाद मिलेगा तो ये ज़रूर आगे जाएंगे। तो इसके बाद हम लोग परिचय जानते हैं। जी आपका स्वागत है, परिचय बताइए। तो पहले तो मैं भैया के चैनल में सबका मैं स्वागत कर रही हूँ कि आप लोगों का स्वागत है भैया के चैनल में। भैया से मैं बोलना चाहूँगी कि भैया आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा हमें, और भैया से हम हेल्प मांगे, बहुत दूर से आए हैं यहाँ बनारस में। तो बनारस में भैया भी आए थे, लेकिन इनसे मुलाकात हुआ, भैया बुलाए हमें अपने पास कि हाँ चलिए हम मदद करेंगे। और भैया से मिलके बहुत ही अच्छा लगा कि मेरा मदद भी किए। और एक मेरा मतलब कि चैनल था, तो वो चैनल पे शायद 3000 सब्सक्राइबर थे, और मैं हेल्प मांगने गई थी। और बहुत वो लोग बड़े यूट्यूबर हैं, तो मैं हम सोचे कि चलो भाई कोई तो हेल्प करे, लेकिन हम अपना मतलब विश्वास करके उन लोगों के पास गए थे। लेकिन वो लोग क्या किए कि मेरा चैनल ही हैक कर लिया और हैक करके डिलीट कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा नया चैनल है, तो थोड़ा प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कर दीजिएगा। और हमारे चैनल का नाम है प्रज्ञा बागी बलिया, तो प्लीज़ थोड़ा इसे सर्च करिए और ज़रूर जाके देखिएगा भैया के माध्यम से। और इनके चैनल का नाम है प्रज्ञा बागी बलिया। बागी बलिया का नाम तो सुनते ही होंगे, और बागी बलिया नाम सुन के बहुत लोग डर जाते हैं, क्योंकि बागी बलिया एक ऐसा डायलॉग, क्या एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में कभी मौका मिलेगा तो वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। बाकी आप लोग सर्च करेंगे कि बागी बलिया नाम कैसे पड़ा तो आपको पता चल जाएगा। और उसी बागी बलिया से ये प्रिया जी हैं। कितने दिनों से आप यूट्यूब पे काम कर रही थी? मेरा तो 2 साल हो गया है, ये तीसरा चल रहा है। तो 2 साल तो उस चैनल पे मेहनत किए थे, लेकिन वो चैनल मेरा हैक हो चुका है, तो मैंने नया चैनल बनाया है। और भैया भी थोड़ा बहुत उसमें सेटिंग किए हैं जो कि नहीं था, तो भैया को थैंक्स बोल रही हूँ। और आप लोग से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ हाथ जोड़ के कि प्लीज़ थोड़ा हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। मैं बहुत मजबूर हूँ, और क्योंकि हमारे पति का कोई हमारे तरफ से कोई उनका सहयोग नहीं है, वो कोई हेल्प नहीं करते हैं। हमारे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए भैया के माध्यम से। और भैया मेरा
इंटरव्यू ले रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और थोड़ा थोड़ा मतलब कि डर सा भी लगा रह रहा है। आप लोग समझ सकते हैं कि थोड़ा पहली बार कोई इंटरव्यू लेता है तो थोड़ा डर लगा रहता है, तो मेरा भी वैसे ही डर है और थोड़ा हिचकिचा रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा से किस चीज़ का डर, किस चीज़ का, ये बता। करिएगा, क्योंकि ऐसे कोई किसी से मिले नहीं थे और ना ही कोई मेरा मतलब इंटरव्यू लिया था, और अंगारालाल भैया जो है कि इंटरव्यू ले रहे हैं तो थोड़ा वो डर सा लग रहा है। ये तो इंटरव्यू बंद कर दिया जाए। नहीं नहीं, इंटरव्यू नहीं बंद करिए भैया, अच्छा लग रहा है, कोई बात ऐसी नहीं है। और भैया बहुत अच्छे हैं, आप लोग को भी अगर ज़रूरत होगी भैया से मिलने के लिए तो आप लोग मिल सकते हैं, और ये सबकी हेल्प करते हैं, इनका वीडियो भी देखते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है हमें। अच्छा, मजबूरियां आप बता रही हैं चैनल पर, क्या चैनल पर आने की मजबूरियां हैं या फिर चैनल पर आने के बाद मजबूरियां हो गई हैं? नहीं, इससे पहले ही हम मजबूर थे, तभी हम यूट्यूब पे काम करने के लिए आए हैं। मेरे हस्बैंड हैं जो कि उनका किसी तरह से हमें सपोर्ट नहीं मिलता है, एक तरफ से छोड़िए मतलब कि वो छोड़ ही दिए हैं, ऐसा समझिए आप कि हमें बहुत मैं बीमार चल रही हूँ, लेकिन उन्होंने एक भी कॉल नहीं किया, पूछा भी नहीं कि हाँ हम यहाँ पे आए थे BHU में दिखाने के लिए, लेकिन उनका कॉल नहीं आया। और ना ही वो बच्चे लोग को थोड़ा सा भी देखते हैं, ना सपोर्ट करते हैं किसी तरह से, पैसा से लेके। और मतलब बच्चों का पढ़ाई लिखाई, मेरे 2 साल के एक बच्चा, अरे वो एक 4 साल का है और एक 10 साल की बेटी है, और वो अगले 1 साल से वो पढ़ाई नहीं कर पा रही है। इसीलिए मैं सोची कि चलो यूट्यूब पे कुछ काम करते हैं, अगर से जो भी थोड़ा बहुत भी अर्न होगा उससे हम बच्चों का पढ़ाई लिखाई या फिर अपना जो भी खर्चा हम उठा सकते हैं, हमें किसी से आगे मतलब किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो यही सोच के भैया हम यहाँ पे मतलब यूट्यूब चैनल खोले थे, और किसी का सपोर्ट नहीं। मतलब पति के जैसे करें, पति नहीं है, पति कहाँ बाहर कमाते हैं क्या? नहीं, अभी तो बाहर गए थे हमको लेकर के, लेकिन वहाँ पे भी मार पिटाई किए, और वहाँ से भी हमें मजबूरन बहुत घर पे फ़ोन किए कि ये मार के हमें मतलब कि ख़त्म ही कर देंगे, बहुत मारते हैं, जब पीते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ड्रिंक लेते हैं वो तो बहुत ज़्यादा मारते पीटते हैं। तो उनके वजह से मेरा हार्ट का भी ये प्रॉब्लम हो गया है, जिससे मैं दवा ले रही हूँ। अभी देख रहे हैं मेरा चेहरा मायूस है, और यही जब मेरा मतलब कि ज़िंदगी में बहुत उथल पुथल हो गई है, बहुत मतलब कि टॉर्चर कैसे आपने उथल पुथल क्यों? नहीं, टॉर्चर वो बहुत ज़्यादा करते हैं, और दूसरे के मतलब कि दूसरे के लिए सोचिए कि उनका मतलब दूसरा कुछ और किसी से भी मतलब वो है, आप मतलब कि अफेयर बोल सकते हैं। ऐसे कैसे कर सकती हैं? हो सकता है आपके ऊपर भी तो वो आरोप लगा सकते हैं इस चीज़ को लेकर। नहीं भैया, लेकिन अब हम वैसे नहीं है, हमारे 2 छोटे बच्चे हैं, उनको देखना है, हर कोई एक जैसा नहीं होता है। उनके भी तो छोटे बच्चे 2 हैं, हाँ, और आप उनकी पत्नी हैं, तो फिर कैसे वो ऐसे कर सकते हैं? हाँ तो भैया, तो वो पढ़ाते लिखाते तो है नहीं और कुछ भी नहीं करते हैं। मैं अपने पापा के यहाँ 2 सालों से रह रही हूँ, 2-3 साल से मैं अपने पापा के यहाँ रह रही हूँ, जब से ऐसे कर रहे हैं। नहीं तो पहले वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे, तो मैं ऐसा नहीं करना पड़ता था, उन्हीं के पास ही रहती थी। लेकिन ये जब से ऐसे कर रहे हैं ना, तब से हम अपने पापा के यहाँ रहते हैं, और बीमार सारा पापा मेरा खर्चा उठाते हैं। और यही यहाँ पे आए थे दवा के लिए हमको लेके। क्या बीमारी में क्या? बीमारी में प्रॉब्लम है कि थोड़ा मेरा ये उन्हीं की वजह से हार्ड हो गया है, क्योंकि जब वो पीते हैं तो कुछ भी उनको मिल जाए, कुछ भी उठा के मतलब कि वो चला देंगे, मार देंगे। नहीं सोचेंगे कि उसको चोट लगेगा, कहीं वो मर जाएगी, चाहे कुछ हो जाएगा। बच्चे भी छोटे छोटे डर जाते हैं। तो यही प्रॉब्लम है, और हार्ट का प्रॉब्लम है, थोड़ा पेट से भी प्रॉब्लम है, पेट में थोड़ा इन्फेक्शन हो गया था, तो यहाँ पे BHU में आए थे दवा के लिए भैया। लेकिन अक्सर करके जैसे महिलाएं जो है आरोप लगाती हैं अपने पति के ऊपर कि वो ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, लेकिन मैं कभी ये नहीं देखा हूँ कि कोई महिला मतलब कहती है कि नहीं हमारी गलती है। तो हो सकता है कहीं ऐसा तो नहीं ना कि उनसे अगर बात किया जाए तो वो कहेंगे कि नहीं, हाँ ये आप सही से नहीं रहती हैं, इसकी वजह से डांटना और जो भी कुछ है, ऐसा भी नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर चाहेंगे तो आप आम उनसे बात भी करवा सकते हैं। वो अपना गलती मतलब एक्सेप्ट किए हैं, और वो जब अगर बात करेंगे तो बोलते हैं कि नहीं हम ऐसा दोबारा नहीं करेंगे, लेकिन उनके पास जाने पे फिर वही करते हैं और टॉर्चर करते हैं दिनों रात। तो इसीलिए हम उनसे भी दूर ही हैं और अपने पापा के यहाँ रहते हैं। देखिए, मेरा कोई ये शौक़ नहीं है कि इनकी पर्सनल बातें हम आप लोग के बीच शेयर करें, लेकिन शेयर करने का मतलब एक ही चीज़ है कि इनकी बात अगर हम शेयर करेंगे तो वो आप लोग जो होंगे कम से कम उस चीज़ को समझेंगे, और जो ऐसे जिस तरह से अपने पति पे लगा रहे हैं आरोप, तो ऐसे जो भी लोग होंगे वो कम से कम सोचेंगे, समझेंगे कि हाँ हम लोग तो कहीं उस तरह की गलतियां तो नहीं कर रहे हैं जो ऐसी पत्नी जो है उस गलतियों से भुगत रही हैं। तो इन चीज़ों को गौर करने के लिए, समझने के लिए मैं इनकी बातों को शेयर कर रहा हूँ और क्या क्या दिक्कतें होती हैं।
भैया दिक्कतें तो बहुत कुछ है, क्योंकि एक पत्नी के लिए तो उसका पति होना बहुत ज़रूरी है, और जब वो उनका साथ ना मिले, सपोर्ट ना मिले तो बहुत ही दिक्कत है। आखिर में माँ बाप है मेरे, कब तक संभालेंगे माँ बाप तो हमको। आपके घर पे तो रहते हैं ना वहाँ पे? घर पे रहते हैं लेकिन माँ बाप हैं, भाई एक भी है नहीं, तो सपोर्ट नहीं मिल पाता है। मेरे पापा भी कोई नौकरी नहीं करते हैं, कोई जॉब नहीं करते हैं, घर ही पे रहते हैं। मायके में तो बहुत लोग बोलते होंगे, ताना भी मारते होंगे। हाँ, वो तो गांव का है ही, कि गांव लोग बोलते हैं कि यहीं पे बस रहती है, अपने गांव नहीं जाती है, लेकिन वो लोग क्या जानते हैं कि मतलब ये किस स्थिति से गुजर रही है, क्या इसका अंदर का परेशानी है, कोई समझता नहीं है फ्रेंड्स। लेकिन माँ बाप हैं तो खेदेंगे तो नहीं, हमें खदेड़ेंगे तो नहीं, वो तो रखेंगे ही मजबूरी समझ के बच्चों का। तो यही पापा के यहाँ हम रहते हैं। आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा हमें सपोर्ट करिएगा, हमारे बच्चे के लिए आप लोग सपोर्ट करिए। हम ये चाहते हैं ना, उनसे अगर 1 रुपया भी मांग देना तो वो हमें देते नहीं हैं। वो हमारे खर्चे के लिए, या फिर बच्चे हैं छोटे छोटे, अगर कुछ खाने के लिए ही हो तो उनसे हाथ फैला के हमें 1 रुपया मांगना पड़ता है, जो कि वो देते नहीं है। वो बोलते हैं ना कि जाओ तुम अपने पापा से कहो, हमसे मत कुछ मांगो, हम तुम्हें नहीं देंगे, वो साफ ही कह देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ही लोग बताइए कि हम क्या करें, बहुत मजबूर हैं। जो यही सब बताना तो नहीं चाहिए पब्लिक प्लेस में, लेकिन मैं लास्ट में थक गई हूँ, हार गई हूँ, इसीलिए अपने ज़िंदगी से तो आप लोग से मैं शेयर कर रही हूँ ये सब बातें, जो कि बताना नहीं चाहिए। शायद वो भी देखे तो इसके लिए भी वो झगड़ा करे हमसे कि ये सब बता रही है, हमको बदनामी ये सब कर रही है पब्लिक प्लेस पे। तो ये बताना तो नहीं चाहिए था, लेकिन अगर वो वीडियो देखेंगे तो गुस्सा करेंगे। लेकिन क्या करें, ये मजबूरी में हम उनसे मतलब ये सब बातें बता रहे हैं। भैया के चैनल पे हम सारी बातें अपना बता रहे हैं मजबूरी में, लेकिन देखिए क्या कोई करेगा, बदनामी तो होगी ही ना। क्या ये 2 साल से मायके रह रही हैं? हाँ, 2-3 2 साल से ये अपने मायके हैं, तो क्या बदनामी इनके मम्मी पापा की या फिर इनकी नहीं हो रही है? 2 साल से इनके बच्चे, एक बच्चा के बता रहे हैं कि एडमिशन नहीं हुआ, पढ़ाई नहीं करे, तो क्या वो बदनामी नहीं हो रही है? अपने खर्चा चलाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हैं, बीमार हैं, इलाज कराने के लिए परेशान हैं, किसी से मदद मांगती हैं, तो क्या ये बदनामी नहीं होती है? तो क्या अपनी परेशानी को आम जनता से शेयर करना क्या बदनामी है ये? मुझे तो नहीं लगता कि बदनामी है। हाँ, ये परेशानी है और परेशानी को ये शेयर कर रही हैं, 2 लोगों से बता रही हैं आप, है ना? हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये परेशानी अपने बता रहे हैं, और मजबूरी हो गया है बताना, क्योंकि बहुत परेशान थे, बहुत मतलब ऐसे टॉर्चर तो कई सालों से वो कर रहे हैं, लेकिन हम किसी से कहते नहीं थे। यहाँ तक कि अपने माता पिता से भी नहीं कहते थे कि वो हमें मारते पीटते हैं, वैसे ही सहते थे। लेकिन एक सहने का वो होता है ना कि सीमा होता है, कोई कितना टॉर्चर करेगा, कितना कोई बर्दाश्त करेगा। अब मजबूरी में हमें लास्ट में मतलब कि वो करना भी पड़ेगा। गाँव पे भी थोड़ा बहुत पंचायत जैसा हुआ था, लेकिन उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है हम सब कुछ करेंगे। और जब वहाँ पे जाते हैं तो बिल्कुल वैसे ही करते हैं, पीते हैं, डेली पी के आएंगे और मारेंगे पीटेंगे। मेरे मम्मी पापा को भी वैसे गाली गलौज करेंगे, टॉर्चर करेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप के कानों तक मेरी आवाज़ जा रही है तो मैं चाहूँगा कि आप ऐसी गलती ना करें और क्षमा मांगे और अपनी पत्नी को सहयोग करें। और बाकी लोग जितने लोग भी हैं उनसे भी हम रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे आप लोग ना करिए जिससे परिवार बिखर जाए। ये अभी यूट्यूब चैनल बनाई थी परेशानियों के बाद, और चैनल पे काम कर रही थी, चैनल कोई चुरा लिया, फिर दोबारा न्यूज़ चैनल बनाई है। तो न्यूज़ चैनल पर इनके थोड़ा सपोर्ट करिए ताकि इनका जो थोड़ा बहुत परेशानी है वो शायद दूर हो सके। वीडियो जब बनाना शुरू कर दिए हैं तो लोग बहुत जानते हैं, ताना बोलते हैं, लोग मारते हैं, क्या क्या कहते हैं, तो बड़ा दुख होता होगा। कभी कभी ऐसा मन किया होगा कि अब हम खाना नहीं खाएंगे, फिर बहुत समझा लेते हैं कि ये वीडियो बनाती है, इससे कुछ होता नहीं है, इससे बदनामी होती है, वीडियो इससे कुछ नहीं होने वाला है, कुछ दूसरा काम करो जिससे अपने मतलब बच्चों को संभाल सको, और कुछ काम करो। मतलब बहुत लोग यही कहेंगे ना कि नाचती है, और ये सब गलत बातें है, सब गंदी, मतलब कि उन लोगों का सोच ही गंदा है, गंदी नज़र से देखते हैं कि ये वीडियो बनाती है। हम सोचे कि चलो कम से कम हमें थोड़ा बहुत भी अर्निंग होगा तो बच्चों का पढ़ाई का होगा, क्योंकि अगली साल उन लोगों का गैपिंग ही गया, मतलब 1 साल बर्बाद ही गया, और इस साल भी एडमिशन शायद नहीं हुआ है। अब बदनामी की बात कर रहे हैं, बदनामी की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे बच्चों का एडमिशन 1 साल नहीं हुआ, और इस साल भी लग रहा है कि नहीं एडमिशन हो पाएगा। जी, तो यही पढ़ाने के लिए हम सोचे थे कि यूट्यूब पे काम करेंगे और पब्लिक लोगों का सपोर्ट मिलेगा हमें। तो यूट्यूब पर से आप कमा पाएंगी? नहीं, यही तो बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं 2 साल से आगे मेहनत की थी, लेकिन उस पर पब्लिक लोगों का हमें प्यार नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिला भैया। तो इसलिए हमें ये चैनल नया खोला है, हार नहीं मानी हूँ, कुछ ना कुछ तो करेंगे ज़रूर ही, क्योंकि बच्चों को मुझे पालना है, हमें ही करना है। तो इसके लिए तो मैं कुछ भी करूँगी। एक माँ अपने बच्चों के लिए तो कुछ भी कर सकती है और करेगी। तो यही हम भी उम्मीद है, आप लोग से यही उम्मीद करते हैं कि प्लीज़ थोड़ा हमें सपोर्ट करिए। अगर भैया के माध्यम से देखते हैं तो हमारे चैनल को। कल आप मुझसे फ़ोन किए थे, बहुत काफ़ी रो रही थी, क्या परेशानी थी कल?
जी भैया, कल बहुत मतलब कि एक होता है ना कि अपना दुख हम किसी से बताते हैं तो हमें मतलब कि मायूसी, या फिर मेरा ज़िंदगी मायूसी से भरा हुआ है, बहुत दुख से चल रहा है, दुख से गुजर रहे हैं हम। तो इसीलिए भैया से हम अपना सब कुछ दुख भरी कहानी बताए थे कि भैया थोड़ा हमें सपोर्ट करिए, हेल्प करिए। हम तो किसी के दरवाजे पे गए भी थे हेल्प मांगने के लिए, उनसे भी मैंने सब कुछ अपना दुख बोला, लेकिन वही लोग हमें धोखा दे दिए फ्रेंड्स। वही लोग हमें मेरा चैनल हैक करके चुरा लिए और सपोर्ट ही मांगने गए थे कि प्लीज़ हमारे 2 छोटे बच्चे हैं, थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए हमें। तो वो लोग सपोर्ट नहीं किए और जिसके जिसके भी हम दरवाजे पे गए हैं वो लोग हमें मतलब कि खदेड़ दिए हैं। वो लोग 1 मिनट भी हमें अपने पास नहीं रखे। वो लोग साफ मन इनकार कर देते हैं कि नहीं हमारे यहाँ मत आना, हम तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करेंगे। ये सारी मायूसी हो जाती है, आप एकदम निराश हो गई हैं। हाँ, निराश ही हो गए हैं क्योंकि बीमार भी चल रहे हैं और पापा हमारे देख रहे हैं, बहनें सब देखती हैं, सपोर्ट करती हैं। कल आज मान लीजिए आप पापा आपकी आज जो है मदद कर रहे हैं, आपके साथ खड़े हैं और आपके पति जी अभी सपोर्ट में नहीं आ रहे हैं। कल को पिताजी आपके कितना सपोर्ट करें? कल आपके पिताजी आपके साथ छोड़ दिए, फिर क्या करेंगे? नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता नहीं, हो क्योंकि सकता है। पिता मायका कब तक सपोर्ट करेंगे? जैसे अभी गांव के तो इसीलिए गांव के लोग बोल रहे हैं ना, आपको बहुत सारी बातें बोलते होंगे कि ये कब से यहीं पे है, क्या करें, तमाम सारी जो भी बहुत बातें होती हैं, किसी बात की क्या कहा जाए। लेकिन कल आपके पिताजी को भी तो कोई न कोई कहता होगा, तो उनको भी तो तकलीफ होता होगा। अब वो अपनी बदनामी से बचने के लिए फिर आपको घर से बेघर कर दे तो फिर क्या करेंगे? तो फिर कहाँ जाएंगे? कहीं मतलब इसीलिए तो सोच रहे हैं कि अपने बच्चों के लिए हम अपने पैर पे खड़ा हो ताकि हमें किसी का मदद नहीं लेना पड़े और किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना पड़े। तो मैं यही चाहूँगी कि हमें थोड़ा आप लोग सपोर्ट करिए क्योंकि हमारे छोटे बच्चे हैं। अक्सर करके होता है, आप लोग देखे होंगे, जैसे अभी पति जी का साथ तो छूट रहा है क्योंकि वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और कितना तकलीफ है एक पत्नी ही जान सकती है पति के न साथ रहने पे, बाकी तो कोई दर्द को समझ नहीं सकता है। लेकिन जब दूसरा सहारा मिलता है, ससुराल के बाद दूसरा सहारा मिलता है मायका, जो कि मायका में अगर माता पिता हैं तो बढ़िया है, अगर भाई भौजाई हैं तो अगर वो उस लायक हैं तो वो सहयोग करते हैं। लेकिन ये कितना बदनसीब हैं, और मैं क्या कहूँ कि भाई भी नहीं हैं लेकिन पिता का फुल सपोर्ट है। और पिता कब तक करेंगे? पिता की भी अवस्था एक होती है जिस अवस्था तक वो अपने पैरों से अपने हाथ से कमा के अपने परिवार को चला सकते हैं। लेकिन परिवार का बोझ बिटिया की शादी करके अपने सर का बोझ थोड़ा हल्का करते हैं। उनको सुकून मिलता है कि हमने शादी कर दिया, अब बिटिया अपने घर गई है, अब मुझे सुकून मिला, अब थोड़ा सा मैं राहत करूंगा, राहत से आराम से कर बैठूंगा। लेकिन जब बिटिया परेशानियों से झेल के दोबारा जब मायके आती है तब पता पे क्या गुजरती है वो आप लोग समझ सकते हैं। और उस दर्द को फिर बयां नहीं कोई कर सकता है। और आज वही इस परिवार के साथ, इस बिटिया के साथ, इस महिला के साथ हो रहा है। यहाँ तक कि बच्चे हैं तो उनको भी शिक्षा नहीं मिल पा रही है। अब किस तरह से ये अपने परिवार का, अपना और अपने बच्चों का भरण पोषण करती हैं, ये सोचने वाली बात है। जब बच्चे बोलते होंगे कि पिताजी कहाँ हैं, पिताजी, और बाकी लोग के भी बच्चे हैं, वो भी पिता की बातें जब करते होंगे और इनसे जब कहते होंगे तो कितना दुख होता होगा, सोचिए। और ये फिर अपने पिता से कैसे कहें कि हमारा बेटा ये चीज़ मांग रहा है, क्योंकि ये पिता के सहारे किसी तरह अपना खर्च चला रही हैं। तो हम चाहेंगे कि ऐसा कोई ना करे, थोड़ा इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। जो समाज में बुराइयां फैल रही हैं, जिससे समाज में मौतें हो रही हैं, उस पर थोड़ा कंट्रोल किया जाए। आज ये अगर इनके पिताजी मान लीजिए आज सपोर्ट कल करना बंद कर दें तो फिर कहाँ जाएंगी ये? लास्ट में फिर कदम वही लोग उठाते हैं जिस कदम को जो है आगे बढ़ाने में 100 बार सोचना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ऐसी जब मुसीबत आती है तो फिर बदनामी बड़ी है या फिर ये चीज़ बड़ी है? अब तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अपने पति की बात, अपने परिवार की बात आम जनता में शेयर कर रही हैं, लेकिन ज़रा सोचिए कि ये सारी परेशानियों को झेल के कोई अपने प्राण त्यागे या फिर सब कुछ छोड़ के दुनिया को जाए, वो सही है? या फिर अपनी दुख दर्द पब्लिक के बीच में बताए ताकि हो सकता है इन बातों को सुन के इनके परिवार की जो स्थिति है वापस आ जाए, हो सकता है इनकी वीडियो देख के इनके पति सब कुछ से मैनेज कर लें, ये सही है? अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा। पिताजी भी हैं, उनसे भी थोड़ा सा फीडबैक लेंगे कि कब तक सहारा बनेंगे, बताइए। उनकी भी तो सोच थी कि हमारी बिटिया हमारे शादी में कर दिया हूँ तो ये कुछ करेंगे ताकि बिटिया हमसे मिलने जब आएगी तो हमारे लिए क्या क्या लेकर आएगी। तो एक सपना रहता है, लेकिन सपना सब जी अधूरा ही रहा, क्योंकि वो पापा को भी हमारे उल्टा सीधा बोलते हैं और घर परिवार में जो भी हमारी बहनें हैं उन पे
गंदा गंदा गाली गलौज करना और सबको उल्टा सीधा बोलना। यहाँ तक कि हमारी माँ है उनको भी मतलब नहीं छोड़ते हैं, बहुत उल्टा पुल्टा बोलते हैं। गाली मतलब बता नहीं सकते हैं, इस पे आप समझ सकते हैं कि गांव में ऐसे अभी अब कैसे क्या गाली। करेंगे? मुझे ये सवाल का जवाब नहीं मिला। आपके पिताजी कल को आपको घर से बोल देंगे, साफ साफ बोल देंगे कि बेटा अब जो है आपका बोझ हमसे नहीं हो पा रहा है, अब फिर क्या करेंगे? तो वही करने पे मजबूर हो जाएंगे। अब क्या? बच्चों के लिए मतलब कि ये थोड़ी है कि हम मतलब मर जाएंगे या फिर कुछ आत्महत्या कर लेंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि हमें बच्चों के लिए जीना है और कुछ उनके लिए करना है। यही चीज मैं सुनना चाहता था कि क्या करेंगे, हिम्मत हार जाएंगी या फिर कुछ करेंगी? नहीं ऐसे मतलब औरतों जो भी हमारे जैसे और औरतें हैं, मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि आप लोग गलत कदम मत उठाइएगा और आप लोग अपने अंदर हिम्मत रखिए, ताकि अपने बच्चों के लिए आपको जीना है और उनके लिए कुछ करना है, तो आप लोग हिम्मत बिल्कुल ही मत हारिएगा। सही बात है, आपके पास भी दो हाथ दो पैर है, और जो मेहनत करते हैं, जो जॉब करते हैं, उनके पास भी हाथ दो और दो पैर है। तो वो जो कर सकते हैं वो आप भी कर सकती हैं। तो फिर हारना नहीं, पिता का सहारा बन के रहना है हमें ना। पिता का कल साथ छूटेगा या नहीं छूटेगा वो तो भाई आपस का बात है। प्यार आशीर्वाद आपके परिवार के बना रहे वो तो हम भी कामना करेंगे, लेकिन हमें हौसला नहीं तोड़ना, हमें हिम्मत नहीं हारना है ना। हमें जज्बे के साथ उस मजबूती के साथ काम करना, आगे बढ़ना है, ताकि हम जो है कुछ कर पाएँ और मुझे किसी की ज़रूरत ना हो, हम खुद अपना खर्च वर्च या जो भी कुछ हो अपना कर पाएँ, है ना। किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े एक एक रुपये। जैसे मैं अपने पति के सामने कुछ भी पति के मतलब सामने हम इस बात को नहीं कहेंगे, पति के सामने हाथ फैलाना वो नहीं, एक लेकिन वो अलग हाथ होता है। भी फैलाओ तो वो कुछ नहीं है, हेल्प करते हैं, वो बोल देते हैं कि हमारे पास है ही नहीं। पति पत्नी तो एक दूसरे के सहयोगी होते हैं, उसमें हाथ फैलाने वाली बात नहीं होता है। दूसरे से हम किसी से भीख न मांगे, दूसरे के किसी के सहारा न मांगे कि लेकिन वो हाँ। सहयोगी होते हैं, लेकिन वो पराये से भी बहुत पराये हैं, पराये जैसा व्यवहार करते हैं। अगर वो हमारे में थोड़ा सा भी दवा का पैसा लगा देंगे तो वो मतलब गिनती करते हैं कि हम तुम्हारे पे इतना खर्च कर दिए। तो बताइए आप ही लोग, अगर परिवार जैसे कि पति कमा रहा है तो अपने बाली बच्चों के लिए ना कमाता है, अपने बीवी बच्चों के लिए कमाता है। लेकिन वो उनका ऐसा नहीं है, उनका कहना है कि हम मतलब तुम्हारे में इतना लगा दिए, तुम्हारे ऊपर इतना ही खर्चा कर दिए, तुम ठीक नहीं हो रही हो तो वैसे ही छोड़ देंगे। अब बोल रहे हैं कि हमारी बस की बात नहीं, हमसे तुम्हारा खर्चा नहीं उठेगा, दवा ववा हम तुम्हारा कुछ नहीं इलाज करवाएंगे, अब तुमको जो भी करना है करो, जहाँ भी जाना है जाओ, हमसे मतलब नहीं है। इस चीज़ का तो बहुत सारा नियम है, बहुत मतलब हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। कानून देश में बहुत है, अगर एक भी कानून का पालन हो जाएगा तो अच्छे अच्छे लोगों का जो है पैजामा ढीला हो जाएगा, ये तो क्या बात है ना। खैर कोई बात नहीं, वो परिवार की बातें परिवार तक ही सीमित रहता है। लोग सोचते हैं कि समझा बुझा के काम मैनेज कर लिया जाए, वो बात अलग है। बाकी और क्या कहेंगे पब्लिक से आप? पब्लिक से मैं तो यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ थोड़ा आप लोग हमें सपोर्ट करिए, ताकि हमें अपने बच्चों के लिए कुछ हम कर सके। कब तक हम माँ बाप के सहारे अपना मतलब बोझ उठाते रहेंगे। हमारे पापा भी कुछ नहीं करते जॉब, और हमारी मम्मी है वो आंगनबाड़ी में है, तो प्लीज़ उन्हीं से थोड़ा खर्चा चलता है। हमारे पापा भी बहुत बीमार रहते हैं और हम भी बीमारी चल रहे हैं, और बच्चे लोग का पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा है, वो लोग घर पे बैठे हैं। इस टाइम आप लोग को पता होगा कि पढ़ाई कितना ज़रूरी है बच्चों लोगों को। पहले तो ज़रूरी नहीं था, लेकिन इस टाइम पे बहुत शिक्षा ज़रूरी है कि अपने बच्चों को अब अच्छे स्कूल में पढ़ाएं लिखाएं। तो मेरा भी वही शौक़ है कि हम नहीं तो कम से कम हमारे बच्चे को ये दिन ना देखना पड़े, उनके लिए हम कुछ करें कि उन लोगों को अच्छा से पढ़ाए लिखाए, उनका सारा खर्च उठा सके। चलिए, बहुत अच्छी बातचीत करके अच्छा लगा, और दुख भी हुआ, क्योंकि ये सोशल प्लेटफार्म से जुड़ी हैं और सोशल प्लेटफार्म से हर कोई जुड़ना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे पहचान भी मिलती है और पैसा भी मिलता है। और पैसा तो कब मिल जाएगा और कितना मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, ये तो ऑडियंस पे निर्भर करता है। अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो इनका भी जो दुख है वो थोड़ा खुशी में बदल जाएगा, सुख में बदल जाएगा। थोड़ा सा सपोर्ट करने के बाद मैं चैनल मेंशन कर दूंगा, आप लोग जाके सपोर्ट करिएगा। लेकिन इनके पिताजी से मैं थोड़ा सा बस जानकारी लेना चाहूँगा क्यों इनके साथ ऐसा हो रहा है, और ये कब तक, थोड़ा सा बात करेंगे पिताजी से। पिताजी स्वागत है, आप क्या परिचय एक बार आप जी अपना परिचय दें। हाँ, आपका परिचय। हाँ, मेरा नाम जगदीश प्रसाद है और मैं बलिया का रहने वाला हूँ। और मेरे पास जो है कि बच्चे तो कह कि प्रेजेंट टाइम में नहीं है, कहे कि मेरे दो बेटे कह कि ये होकर कहे कि टूट चुके हैं, मर चुके हैं। मैं थोड़ा सा जीवन से जरूर उदास हूँ। मेरे पास 4 बच्चियाँ हैं, 3 बच्चियाँ तो अपने घर पर कायदे से जी खा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बच्ची के लिए, मेरी तीसरी नंबर की बच्ची है, इसके लिए मुझे बहुत खेद अफसोस है कि हालांकि हमारी बच्ची कहीं किसी मामले में सफल नहीं हो पा रही है। अभी इसी आपके यूट्यूब चैनल से जुड़ी हुई है, फिर भी इसमें अब सफलता नहीं मिली है। मैं ईश्वर से शुभकामना करूंगा और जनता जनार्दन से हालांकि निवेदन करूंगा कि मेरे बच्ची को सपोर्ट करें,
ताकि अपना जीविका चला सके, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सके मेरे अनुपस्थिति में, मेरे न रहने पर। ये किसी का बोझ न रहे, अपने जनता जनार्दन के यूट्यूब भाइयों के सहयोग से क्या कि भी अपना 2 रोटी कमा सकें, अपना पालन अपने बच्चों का और अपना पेट का पालन पोषण कर सके, ताकि मैं जीवन जी जी ऐसा क्यों होता है? मैं अक्सर करके महिलाओं को देखता हूं कि पति से विवाद हो जाता है और खास रूप से 1-2 बच्चे हो जाते हैं, इसके बाद फिर ऐसा उलझने होने लगती हैं। हाँ जी जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। कुछ बच्चे ऐसा होते हैं कि अपना जो है कि ये परिवार का, अपने माता पिता का कहला कि संस्कारों के अनुसार वो उठाते हैं, माता पिता के अनुसार चाहे अपना ले समाज के अनुसार वो चलते हैं, तो ऐसे लोग कहला कि आगे चलकर बहुत खुशहाल होते हैं। कुछ लोग होते हैं कि सेल्फिश होते हैं, कहला कि माँ बाप अपने परिवार को छोड़ देते हैं अपने सुख के लिए। जैसे कहला कि अगर मैं हूँ, कहला कि आज की डेट में अगर शराब पीता हूँ, चरस गांजा अफीम अगर खाता हूँ, तो मेरे सामने एक नशा जो है कि वो खड़ी हो जाती है समस्या बनकर। कहीं कि हम अगर नशेड़ी हैं, हमको कहला कि अगर कहला कि दारूबाज हैं, तो मुझे दारू चाहिए, शराब चाहिए। और शराब जो भी पीता है वो गलत काम करता है, सूरा जो है कि सुंदरी की तरफ ले जाता है, बर्बादी के कगार पर ले जाता है। इसलिए मैं आम लोगों से, जो भी हमारे बातों को सुन रहे होंगे, मेरे भाई बहनों, बच्चे बेटियाँ, तो मैं आग्रह करूँगा उनके पतियों से, उनके भाइयों से, उनके पिता से, वे दारू शराब से दूर रहें। अपने परिवार को, अपने बाल बच्चों को हर स्तर से जितना बन सकता है आपसे, उतना अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करें। कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता है, हर काम अच्छा होता है। आप थोड़ा सा उसमें समाज को नज़रअंदाज करते हुए, समाज को देखते हुए कि हम समाज के हित में कोई गलत काम न करें। वो कहला कि मैं तो यही चाहूँ कि सारे लोग खुश रहें, कहला कि आगे बढ़ें। चाचा जी, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा लास्ट में। जैसे कह रहे थे ये कि हम नहीं चाहते थे कि हम अपनी परेशानी, अपनी बातों को जो है पब्लिक प्लेटफार्म पे, पब्लिक के बीच में लाऊं, लेकिन मजबूरी में लाना पड़ रहा है। तो बाकी इनके पति को भी दुख हो रहा होगा, बदनामी, क्योंकि बदनामी से लोग डरते हैं। तो क्या ये जो हो रहा है ये बदनामी नहीं है, या फिर ये अपनी परेशानी को शेयर कर दी जनता के बीच, ये गलत है? ना, ये अगर समाज का प्यार पाने के लिए अपनी हम समस्या से बात को रखते हैं, ये बदनामी नहीं है। अगर हम कहला कि गलत काम करते हैं, दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, किसी को गाली देते हैं, मारते हैं, पत्नी को, बच्चों को, सास ससुर को, माता पिता को गाली देते हैं, ये बदनामी है। यानी हमने सच दिखाया और सच पब्लिक के बीच में रखा, वो गलत नहीं है? वो गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। आपने जो दिखा रहे हैं, बिल्कुल कहला कि चैनल के थ्रू, ये बिल्कुल आप सही काम कर रहे हैं, ये गलत नहीं है। और क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये वीडियो कभी न कभी पहुंच सकती है इनके हस्बैंड के पास? क्या कहना चाहेंगे, सच्चाई से कब तक आदमी मुँह मोड़ सकता है? सच्चाई तो आज नहीं तो कल सामने आनी है। अगर कहला कि वो मेरा वो बेटा के रूप में, अगर चाहे दामाद के रूप में अगर मैं तैयार होकर अपने बच्चों को परवरिश करते, तो फिर यहाँ इंटरव्यू देने की क्या मायने रहता, क्या मतलब होता? अगर वो नहीं है, नहीं सपोर्ट करते हैं, इसीलिए मुझे कहला कि इस बात को वायरल करना पड़ रहा है, आपके सामने, पत्रकार महोदय के सामने अपनी बात को रखना पड़ रहा है। मुझे खेद के साथ ही कहना पड़ता है कि नहीं, वो ऐसा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं मेरे बच्ची के साथ, चाहे मेरे साथ। ऐसा वो ना करे, वो सुधर जाएं, सपोर्ट करें। जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं अपने का, ये हमारी बच्ची यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़ सकती है, किसी का भरण पोषण ढंग से करते हैं, अगर उनको लगता है कि नहीं ये काम गलत है, तो कहला कि अपने बच्चों को बोझ उठाएं। कहला कि अगर मेरे बच्चे उस स्तर से ना माने तो हमसे कहें, हम उस बात को मान। देखिए, बहुत सही बात चाचा जी ने कहा और अच्छा लगा इनकी बातों को सुन के। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि यह सोशल प्लेटफार्म है और इस पर अपनी सच्चाई दिखाने में, बताने में कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और किसी को दिक्कत क्यों होगी, क्योंकि सच दिखाने से जो समस्याएं होती हैं वो दूर थोड़ा हो जाती हैं। तो दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।